तो लेबनान दहल रहा है, लेकिन इजराइल ने हिजबुल्लाह के 8 से ज्यादा कमांडर मार गिराए हैं। और लगातार देखिए, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो ये कह रहा है कि हम इसका बदला लेकर रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इजराइल जो है वो आक्रामक तेवर में नजर आ रहा है और एक के बाद एक सैन्य कमांडर को ढेर कर अब तक 18 हिजबुल्लाह के जो कमांडर हैं जिन्हें ढेर कर दिया गया है। लेकिन अब जो काउंटडाउन शुरू हो चुका है वो हिजबुल्लाह के चीफ को मार गिराने का। और बार बार देखिए, ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए किस तरीके से, क्योंकि इजराइल जो है एक के बाद एक हमला कर रहा है और इसी का नतीजा कि सैन्य कमांडर जो हैं वो हिजबुल्लाह के ढेर हो रहे हैं। अब जरा देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह की बारी अब है। ये चीफ है हिजबुल्लाह का और इसका अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लेकिन अब तक किसे मारा गया ये जरा हम आपको बता दें। देखिए, इब्राहिम अकील, जिसे अभी 5 दिन पहले ही मार गिराया गया था, ऑपरेशन कमांडर था ये और इसे मार गिराया गया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, फाउज शुक्र मिलिट्री कमांडर है ये, इसे आपको बता दें कि जुलाई में ढेर कर दिया गया था, आईजीएफ के हमले में इसे मार गिराया गया था। अली करारी की बात करें तो कमांडर था ये साउथ फ्रंट का और इसे भी मार गिराया गया है। इसके अलावा बात करें विसम अल तावील की, ये कमांडर था रडवान फोर्स का, इसे भी ढेर कर दिया गया, इसका भी अंत हो चुका है। और इधर आइए बता देते, देखिए अबू हसन समीर की बात करें, ये भी कमांडर था रडवान फोर्स का और इसे भी मार गिराया गया है। तो एक के बाद एक देखिए जो सैन्य कमांडर हैं वो हिजबुल्लाह के ढेर हो रहे हैं। और इसके अलावा तालेब समी अब्दुल्ला की बात करें, ये भी कमांडर था नसीर यूनिट का, इसका भी अंत हो चुका है। वहीं मोहम्मद नसीर की बात करें तो यह भी कमांडर था। इसके अलावा अगर अहमद रिजाका की बात करें तो इसे भी मार गिराया गया है। कुल मिलाकर देखिए, इजराइल बार बार ये कह रहा है कि हिजबुल्लाह ने जो गलती की हमास का साथ देने की और इसी का बदला ले रहा है इस वक्त इजराइल, और सैन्य कमांडर को एक के बाद एक ढेर किया जा रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हसन नसरुल्लाह की, जो हिजबुल्लाह का चीफ है। अब इसके अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ये इजराइल की तरफ से बार बार कहा जा रहा है। अगली खबर क्या है, अब आगे रुख करते हैं। तो हमास की तरफ से जिस तरीके से इजराइल पर हमला किया गया उसे उसकी सजा मिल चुकी है, लेकिन अब इजराइल के निशाने पर वो है जिन्होंने 7 अक्टूबर को हमले के बाद लगातार हमास का साथ दिया था। यानी कि इस कड़ी में अब शुरुआत जो है लेबनान से हो चली है और शायद यही वजह है कि अब इजराइल की ओर से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं और यहाँ पे निशाने पर है हमास के बाद अब जिस तरीके से हिजबुल्लाह के आतंकी है वो। और शायद यही वजह है कि चाहे अटैक किया जाए इजराइल की ओर से, चाहे पेजर अटैक किए जाए, तमाम अटैक ये बताने के लिए काफी है कि अब इजराइल के दुश्मनों का खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चला है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। गाजा के बाद अब हिजबुल्लाह की बारी। इजराइल कर रहा बड़ी तैयारी। लेबनान पर भारी बीते 7 दिन। हिजबुल्लाह के घर में घुसकर स्ट्राइक। हमास का साथ देने की कीमत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा बीते 7 दिन से हिजबुल्लाह को महसूस हो रहा है। हिजबुल्लाह के खात्मे की जो कसम नेतन्याहू ने खाई थी उसे वो पल पल पूरा करते दिखाई दे रहे हैं। पहले बेरूत में धमाके और फिर दक्षिणी लेबनान में बमों की बारिश। इजराइल ने लेबनान में सिर्फ बम ही नहीं गिराए बल्कि हिजबुल्लाह के एक एक ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया। बमों की बारिश ऐसी थी कि लोग अपने घरों की छत से पूरा नजारा अपनी आंखों के सामने होते देख रहे थे। दक्षिणी हिस्सा हो या फिर केंद्रीय हिस्सा, शायद ही कोई कोना हो जहां इजराइल के बमों ने तबाही ना मचाई हो। हिजबुल्लाह की गलती ये थी कि उसने न सिर्फ हमास के हमले का समर्थन किया था बल्कि 7 अक्टूबर के भयानक हमले के बाद हर मोर्चे पर हमास के साथ खड़ा था। तब इजराइल ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी थी कि हमास का साथ ना दे वरना नतीजा ठीक नहीं होगा। यहाँ तक कि लेबनान में 2 दिनों तक कई पेजर और डिवाइस फटे थे।
बात अभी खत्म नहीं हुई है। लेबनान में हिजबुल्लाह के अंत के लिए इजराइल ने एक बड़ी तैयारी कर ली है। इजराइल ने हमले और तेज करने के लिए 2 रिजर्व ब्रिगेड भी बुला ली है। अब तो सवाल उठता है कि क्या गाजा की तरह इजराइल लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अपनी सेना उतारेगा? 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल ने हमास और गाजा का क्या हाल किया, उसकी हर तस्वीर दुनिया ने देखी। न सिर्फ हमास का खात्मा हुआ बल्कि उस पूरे इलाके का भूगोल ही बदल गया। अब इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोला है, उससे तो यही लगता है कि गाजा के बाद लेबनान की तस्वीर के बदलने का समय आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू गुस्से में है, क्रोध में है, और यही वजह है कि लेबनान में एक के बाद एक तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। लेबनान पर अब तक 2000 से ज्यादा अटैक हो चुके हैं और इस अटैक में 500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोग घायल हो चुके हैं। लेबनान में 1 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के 18 टॉप कमांडर जिसे मार गिराया गया है, ढेर कर दिया गया है। हिजबुल्लाह में अकेले नसरुल्लाह ही जिंदा है और ये बार बार इजराइल को ललकार रहा है। हिजबुल्लाह के सभी खुफिया नेटवर्क तबाह हो चुके हैं और इजराइल ने 60 खुफिया सेंटर को भी अटैक किया है, इसे भी तबाह कर दिया है। कुल मिलाकर इजराइल जो है बार बार ये कह रहा है कि जहां पर भी हिजबुल्लाह ने अपने हथियार छिपा के रखे होंगे उस जगह को तबाह किया जाएगा और यही वजह है कि बार बार इजराइल की तरफ से अटैक हो रहा है लेबनान पर। अगली खबर क्या है, रुक कर लेते हैं शिखा। अब इजराइल का 2 रिजर्व यूनिट को बुलाने का फैसला इस बात पर मोहर लगाता है कि इजराइल की तरफ से लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। जो लोग हैं वो वहां से पलायन कर रहे हैं, यानी कि लेबनान से पलायन कर रहे हैं। भारत की तरफ से भी अपने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है, लेकिन अमेरिका चाहता है कि दोनों के बीच युद्ध ना हो। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजराइल और लेबनान के बीच जंग भीषण रूप अख्तियार करती जा रही है, जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव तेजी से बढ़ रहा है। 17 और 18 सितंबर को बेरूत में जिस तरह से इजराइल ने तबाही मचाई, बिना हथियार और बिना अपनी सेना को बॉर्डर पार कराए लेबनान में जो रक्तपात मचाया, उससे हिजबुल्लाह जहां बदले की भावना के साथ इजराइल पर हमले कर रहा है, तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने इजराइल को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। लेकिन इस बार उसने सीधे सीधे इसके लिए अमेरिका को कोसा है। लेबनान में पेजर और इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स अमेरिका ने पल्ला झाड़ दिया और किनारा करते हुए साफ कह दिया कि उसमें इसका कोई हाथ नहीं, ना ही वो इसके बारे में कुछ जानता है। लेकिन खामनेई इन सब के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और पोस्ट कर लिखा, इस समय लेबनान जिस लड़ाई में उलझा हुआ है उसमें काफिर और दुश्मन सबसे आधुनिक संसाधनों से लैस है और अमेरिका उसका समर्थन कर रहा है। अमेरिकी दावा करते हैं कि हम इसमें शामिल नहीं हैं, हमें कुछ पता नहीं है। वो झूठ बोल रहे हैं, वो जानते भी हैं और शामिल भी हैं। खामेनेई का दावा है कि अमेरिका में इस वक्त चुनाव हो रहे हैं और मुस्लिम वोट बैंक के लिए बाइडेन ये सब चाल चल रहे हैं, जो दिखावे की राजनीति से भरा हुआ है। उधर बाइडेन ने एक इंटरव्यू में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी जंग को रोकने की बात कही। उम्मीद जताई कि जल्द ही इस रक्तपात को रोकने का रास्ता मिल सकता है। इजराइल और लेबनान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए बेरूत स्थित भारतीय दूतावास ने लेबनान में भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। उन्हें तत्काल देश छोड़ने की सलाह दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, 1 अगस्त 2024 को जारी सलाह के अनुसार और पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों और तनाव को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अगले आदेश तक लेबनान की यात्रा न करने की सख्त सलाह दी जाती है। लेबनान में पहले से मौजूद सभी भारतीय नागरिक को भी लेबनान छोड़ने की सलाह दी जाती है। जो लोग किसी भी कारण से वहां रह गए उन्हें सावधानी बरतने, अपने गतिविधियों को सीमित रखने और बेरूत में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने की सलाह दी जाती है।
इजराइल भले ही दावा कर रहा हो कि हिजबुल्लाह कमजोर पड़ रहा है, लेकिन जिस तरह से वो इजराइल पर अटैक कर रहा और उसके बंदरगाह समेत कई ठिकानों को टारगेट कर रहा है, उससे लग नहीं रहा कि हिजबुल्लाह कमजोर हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट।